हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों फ्रैक्शन की है और फ्रैक्शन की क्लास 3 है। ये क्लास 1 और क्लास 2 जो है पहले डल चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से आप लोग पहले उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है। दोस्तों आज के सेशन में हम देखने वाले हैं भिन्नों की तुलना, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब भिन्नों की तुलना किस तरह से की जाती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। और अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से और सिंपल तरीके से आज हम सीखेंगे कि भिन्न कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है और कैसे इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाता है। तो दोस्तों चलिए बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रखे हैं आपके सामने, तो इन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा मैं। और बाकी आपका काम है कि आप लोग जो है और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क जरूर मुझे बताया करके। तो आइए दोस्तों सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है तो यहाँ देख रहे हैं आप कि 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25 ये आपके पास कुछ फ्रैक्शंस लिख रखी है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो दोस्तों याद रखना है कुछ फ्रैक्शंस में, आप लोगों को कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं। तो वो कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबका जो न्यूमरेटर है या सबका जो अंश है, सभी भिन्नों का अंश समान है। यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, 17, 17 समान है और हर अलग अलग है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 17 के 21 भाग हुए हैं, 17 के 23 भाग बने हैं, यहाँ पर 17 के 29 भाग बने हैं और यहाँ 17 के 25 भाग बने हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है, एक बंटवारा होता है और भिन्न का बंटवारा जो होता है हमेशा बराबर भागों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए जितने ज़्यादा भाग बनेंगे या जितना ज़्यादा बंटवारा होगा, चीज़ उतनी छोटी होती चली जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा उसके टुकड़े करेंगे चीज़ छोटी होती चली जाएगी। तो सीधा सा है, इस टाइप की भिन्नों में आपको कुछ निकाल के नहीं देखना है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 17 के, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा भाग किसके हुए, तो 17/29, मतलब 17 के 29 भाग बने बराबर। कितने भाग बने? 29। अब यहाँ पर 29 भाग बने हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा। और सबसे कम भाग कितने बने? तो 21। तो ये फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होगा इन सभी में। तो क्लियर है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जिसका अगर अंश समान हो, जिसका अंश समान हो तो उसका जो है, उसका हर जो बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी और उसका हर जितना बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा हर यही है, तो ये मान जो है सबसे, ये भिन्न का मान सबसे छोटा हो जाएगा। और इसका हर क्या है? 21, इन सभी से कम है, तो ये मान जो है या ये भिन्न जो है आपकी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो सीधा सा है कि जिसका अंश समान हो तो उसमें आपको हर वाली संख्या देखना है। हर में जो संख्या बड़ी होगी उसका मान छोटा होगा और जो छोटी होगी उसका मान बड़ा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है। क्लियर है? और अगर आगे की बात करें तो इसके बाद अगली छोटी भिन्न कौन होगी? तो दोस्तों ये इस तरह से आप जवाब दे सकते हो हर को देख के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है मैंने, तो 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन मिल रही है दोस्तों, हमें एक चीज़ क्या कॉमन मिल रही है यहाँ पर हमें सबका जो डिनोमिनेटर है, जो हर वाली संख्या है, वो सबकी सेम दिख रही है, समान दिख रही है। अब जब हर समान हो जाए ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बड़ा है ना वही बड़ा होगा और जो छोटा है ना वही छोटा होगा हर में। तो हर तो समान है, तो आपको अंश देखना है, तो अंश में ये बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, ये बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा हो जाएगा, तो छोटा ये है, तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी। क्लियर है? तो हर समान होने पर एक चीज़ याद रखना है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, हर समान होने पर। चलिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये दोनों ही कंडीशन नहीं मिलती है तो हम जाते हैं तीसरी। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो हर समान है ना ही अंश समान है, सब अलग अलग है। तो दोस्तों इसमें भी एक लॉजिक चलता है, वो लॉजिक आप याद रखेंगे।
फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस देखना है। अगर अंश और हर के बीच सब में समान अंतर हो तो अंतर समान है सब में, एक का, यहां भी एक का और यहां भी एक का। अंतर समान होने पर सभी भिन्नों में अंतर समान होने पर, तब भी आपको भिन्न को हल नहीं करना है, आप सीधा आंसर दे सकते हैं। अंतर समान होने पर जो सबसे बड़ी भिन्न दिखे ना दोस्तों, वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा दिखे ना दोस्तों, तो वही सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कब? अंतर समान होने पर। चलिए, आई होप ये तीनों ही चीजें क्लियर हुई दोस्तों। अगर ये तीनों चीजें कहीं नहीं मिलती आपको, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगले टाइप की ओर जाएंगे। और अगला टाइप जो है ये लिख रखा है मैंने, यहां पर देखिए डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस है दोस्तों 3 का, यहां पर 5 का, यहां पर 5 का, मतलब अलग अलग डिफरेंस है। अंतर कैसा है दोस्तों, सभी में अलग अलग है। तब हमारे यहां पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तब हमको क्या करना है, फाइनली भिन्नों को हल करके जवाब देना है। आइए हल करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी भिन्नों का जो अंश वाली संख्या है उस पर एक एक जीरो लगा दीजिए। आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सब पे एक एक जीरो लगा देंगे। अब आप डिवाइड देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 8 तिया 24 और बचा 6, 8 7 56 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, बचा 4, फिर हो जाएगा 9 चौक 36, 13 से हो जाएगा दोस्तों 13 सत्ते और 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39 और बचा कितना दोस्तों, यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, 13 तिया 39, 11 110, 13 8 104, तो 3.8 हो जाएगा। 11 से 11 25 55 और 11 चौक 44। इस तरह से हमने सभी भिन्नों के वैल्यूज निकाल लिए। अब जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा हो जाएगा। आरोही क्रम में जमाना है आरोही क्रम में जमा लीजिए, अवरोही में जमाना है अवरोही में जमा लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों। हाँ, ये फाइनल तरीका है, क्योंकि इसके और भी तरीके हैं, तो मैं आप लोगों को और भी तरीके बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फाइनली जो आंसर होगा इसी से होगा। क्योंकि छोटे बड़े को तो हम पहचान लेंगे, जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की बात आती है तो दोस्तों सबके मान हमें पता होने चाहिए, और यहाँ पर फिर ट्रिक हमारा काम नहीं करता। और ट्रिक से ज़्यादा बेटर ये है कि इस तरह से सबके न्यूमिनेटर में 0 लगा दीजिए और फिर डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मान कौन है, 5.4 सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी आपकी। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, 3.7, मतलब सबसे छोटा ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/8। अब इसको अवरोही आरोही किसी भी क्रम में आप सेट कर सकते हो। चलिए, अब अवरोही आरोही तो पता है ना दोस्तों आप लोगों को, ये तो जानते होंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, घटता क्रम, और असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम से मतलब है छोटे से बड़ा, और घटते क्रम से मतलब है बड़े से छोटे की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, फिर से वही, अंतर सेम है क्या, नहीं है, तो 0 लगा दो सीधा, सब पे 0 लगा दीजिए, और 0 लगाने के बाद फिर डिवाइड करना है आपको। तो 0 लगाने का एक फायदा मिलता है दोस्तों, पॉइंट के एक ही डिजिट तक जाना है हमें। क्लियर है? तो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 9 चौक 36, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और बचा कितना दोस्तों 6, 7 8 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 3 24 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 7 56। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 13 चौक 52, बचा है 13 छंग 78। ये हो जाएगा 11 25 55, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44 और बचा 6, 11 25 55। दोस्तों ये सभी भिन्नों के वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब जिस भी ऑर्डर में आपको जमाना है उस ऑर्डर में आप जमा सकते हो इनको। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको बताना है इन भिन्नों में से कौन सी भिन्न ऐसी है जो असेंडिंग ऑर्डर में सेट है पहले से ही। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे यार इतनी भिन्न है, कैसे चेक करें, सबके ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, उस पर ध्यान देना है आप लोगों को दोस्तों। क्या कॉमन होती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ कि ये जो सभी ऑप्शनों में जो फ्रैक्शंस है 5/11, 3/8, 4/9,
2/7, सब में यही वैल्यू है, यही वैल्यू है। देखिए ध्यान से देखिए, 5/4, 4/9, 3, ये सब में वही है। 3/8, 2/7, 4/9, ये सब में वही। मतलब आपको जो भिन्नों के जो वैल्यूज है, जो संख्या है, सब में वही मिलेगी, सब में वही मिलेगी। तो आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे 5/11, 3/8, सब में वही वैल्यू है, 2/7। अभी देखिए सभी भिन्न यही है, सभी ऑप्शन, बस इसका क्रम चेंज है। तो हम पहले देख लेंगे कि इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो हम सब पे 0 लगा दें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44 और बचा 6, 11 5 55, ये हो जाएगा 8 3 24 और बचा 6, 8 7 56, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4.4 और ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 और 7 8 56 हो जाएगा। अब इस तरह से हमने सभी भिन्नों के मान निकाल लिए। अब दोस्तों हमें कहा है आरोही क्रम, तो हम क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में जमा लेंगे और आरोही क्रम में जमाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न जो है इसका आंसर होगा, मतलब क्या आंसर होगा। तो हम जमाते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों क्या, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा देखिए, सबसे छोटा कौन है, तो दोस्तों 2/7 दिख रहा है मुझे। अब ऑप्शन भी देखिए, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2/7, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंड इससे बड़ा कौन है, तो ये है दोस्तों 3.7, तो ये हो जाएगा 3/8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3/8 आए दूसरा, और यहाँ तो है नहीं, मतलब दोस्तों मैं इसका आंसर ये लगा सकता हूँ। तो अगला 4/9 और अगला हो जाएगा 5/11। तो इस तरीके से आपने जो है इसको आरोही क्रम में जमा लिया और आरोही क्रम मिल गया आपको तीसरे ऑप्शन में। तो दोस्तों याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि सभी भिन्नों के जो वैल्यूज़ है सभी समान रहते हैं और सबके वैल्यू, कोई भी भिन्न उठा लीजिए, सभी को उठा लीजिए और देख लीजिए कौन छोटा है बड़ा है, और जिस क्रम में बोला है उसमें सेट कर लो, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों दिल से लाइक करिए, और अगर आप लोगों को ये चीज़ नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आसानी से आप नोट कर सकते हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लास हमारी क्लास 4 होगी।